नमस्कार, मैं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राज टीवी। उत्तर प्रदेश के राजनीति और यहाँ की सुबह में आज एक ही रंग नजर आ रहा, वह रंग है नीला रंग। इस नीले रंग के पीछे की भी कहानी बहुत है। कहानी इसलिए कि बाबा साहेब जिस तरीके से अपने जीवन में शिक्षा और संविधान के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, कैसे पिछड़े दलित को कैसे समाज के मुख्य धारा में लाया जा सके, उनके लिए जिस तरीके से काम किया। आज उनकी विरासत को लेके, उनकी राजनीतिक यात्राओं को लेके तमाम पार्टियां अपना अपना दांव उस पर लगा रही हैं, अपना अधिकार बता रही हैं। लेकिन मायावती, अंबेडकर जी और संविधान, इन तीनों का एक अलग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती एक बड़े नेता और एक बड़े समुदाय की प्रतिनिधि के रूप में देखी जाती है। ऐसे बीएसपी कार्यालय के मैं सामने खड़ा हूँ, कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नाम क्या है सर आपका? मेरा लोकेंद्र कुमार है, मैं जिला हापुड़ से आया हूँ। अच्छा, और किस तरीके से इस बार तैयारियां रही बाबा साहेब को लेके? 135वीं जयंती थी जी, बहुत अच्छी रही है और अच्छी तरीके से हम लोग सारे एकजुटता में आए हैं, इकट्ठे होके, और अपने बाबा साहब का जन्मदिन बनाने आए हैं। बहन जी ने क्या निर्देश दिया, क्योंकि मीटिंग भी इससे पहले भी कर चुकी थी, आज भी उन्होंने कुछ ना कुछ अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बोला ही होगा? बहन जी ने यह कहा है, मेरे सभी बहुजन समाज के लोगों, सभी आइए, प्रेरणा स्थल पर आइए और शांतिपूर्वक 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती बनाइए। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजकुमार सागर, मैं जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी जनपद हापुड़। अच्छा सर, किस तरीके से इस बार आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से मायावती जी ने बोला कि हर कोई बाबा साहेब की राजनीति का लाभ उठा रहा है, उनको दिखावे के लिए सम्मान दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर कोई हितैषी है, अगर उनके लिए कोई काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी। आप किस तरीके से देखते हैं मायावती जी के इस बयान को, और आप लोगों की इस बार क्या तैयारियां रही? ये बात बहन जी की बिल्कुल सही है। बहुजन समाज पार्टी ही सच्ची हितैषी है बहुजन महापुरुषों के लिए, और बाकी सब दिखावा करते हैं। आपके भी माननीय बहन जी ने हमें आदेश दिया कि 14 अप्रैल को लखनऊ आना परिवार सहित, और सारे 18 मंडलों के पदाधिकारियों को बहन कुमारी मायावती जी ने जो है लखनऊ बुलाने का काम करा। तो हम भी अपना जनपद हापुड़ से 15-20 बसों के द्वारा जनपद हापुड़ से आए हैं, और काफी संख्या में लोग ट्रेनों से भी आए हैं। अच्छा, तो बहन कुमारी मायावती जी ने हमें आदेश दे रखा है कि 2027 में सरकार बनाएंगे, आप लोग तैयारी करो। तो हम जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके पास फिर आएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं पूर्व जिला संयोजक हापुड़ वामशेर। इस बार कितना तैयारियां हैं, क्योंकि मायावती जी के ऊपर ये विपक्ष कह रहा है कि मायावती जी अब नींद से उठी हुई है, क्योंकि चुनाव समय है, अब उनको याद रहा है, अब बहुजन समाज पार्टी कोसों दूर है सत्ता से। आप कार्यकर्ता किस तरीके से देखते हैं? मान्य बहन जी हमारी बहुत बड़ी नेता हैं। मान्य बहन जी 4-4 बार इतने बड़े सूबे की उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मान्य बहन जी को हल्के में लेना ये विपक्ष की भूल है, वो हल्के में ना लें। 2027 में हम बढ़ चढ़ के बहन कुमारी मायावती जी को एक बार, 5वीं बार फिर दोबारा से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और सूबे में ये विपक्ष जो बिना मतलब की बात करता है ये नहीं है। मान्य बहन जी का नवर्चस्व कम हुआ और बढ़ाई है, और बढ़ेगा आगे को। हम पूरे तन मन धन से पूरे हर तरीके से तैयार हैं, और 2027 में हम बहुजन लोग सारे बहुत अच्छी तरीके से बहन जी को जिताकर फिर दोबारा गद्दी पर बैठाएंगे और उसका काम करेंगे। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे एक सुगबुगाहट रहती है कि मायावती जी आकाश आनंद जी को आगे करें तो और पार्टी को बेनिफिट हो। आप एज ए यूथ किस तरीके से देखते हैं आकाश आनंद को, उनकी भागीदारी, उनकी भूमिका, उनके बारे में अगर कुछ बता सकें तो आप बताएं। मान्य बहन जी ने आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय संयोजक बना रखा, कोऑर्डिनेटर बना रखा। उनसे बहुत ही युवा जुड़े हुए हैं, बहुत ही युवा। अभी आपने देखा था पिछली साल नोएडा में प्रोग्राम हुआ, आकाश आनंद जी को निकलने को भी जगह नहीं मिली। युवा ने इस कदर उन्हें ये साथी, मतलब चंद्रशेखर जो होते हैं वो तो एक हुड़दंग मचाते हैं, मगर आकाश आनंद जी है ना, बिल्कुल सेफ्टी से आए, सेफ्टी से गए। हमारे कार्यकर्ताओं में बिल्कुल शांतिपूर्वक काम करते हैं। आप किस देखते हैं आकाश आनंद की भागीदारी, उनकी भूमिका, क्योंकि उन पे बहुत चर्चाएं हैं, उम्मीदें भी हैं, बहुत सारे बहुजन के लीडर भी कह रहे हैं कि उनको आगे आना चाहिए। आकाश आनंद जी हमारे बहुजन समाज के उभरते हुए नेता हैं, और युवा शक्ति उनके साथ है, और आकाश आनंद जी मिशन मूवमेंट का बहुत तरीके से, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और मायावती जी आकाश आनंद जी को साथ लेकर चल रही हैं। जिला वो बहुत राष्ट्रीय संयोजक हैं आकाश आनंद जी, और आकाश आनंद जी का इस बार 2027 में मिशन है कि बहन जी को जिताकर हम 5वीं बार बहुत बहुमत से
अच्छा बहन जी को फिर दोबारा मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं और आकाश आनंद जी इसमें पूरा हर जगह जाके बूथ कमेटी सब जगह जाके वो जो तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, आपने बहुजन को देखा है बहुत अच्छे से, पार्टी कैडर बूथ लेवल से। आकाश आनंद की भूमिका किस तरीके से, कितना संजीवनी का काम करेगी, ये कहें गलत नहीं हो, क्योंकि अब नया चेहरा है, मायावती जी से उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा है जितना आकाश आनंद से कनेक्ट कर पा रहा है। नहीं, ऐसी बात ना कि बहन जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। बहन जी हमारी ब्रांड नेता हैं और हमेशा बहन जी ब्रांड नेता रहेंगी। लेकिन आकाश आनंद युवा हैं, वो भी जो है पार्टी स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुजन समाज के जो लोग हैं वो भी बूथ स्तर पर संगठन में सब इस तरीके से मजबूती प्रदान करके बहुजन समाज पार्टी को 2027 में सरकार बनाने का काम करेंगे। और माननीय आकाश आनंद जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं पार्टी। आप किस तरीके से देखते हैं आकाश आनंद जी को? आकाश आनंद जी हमारे भाई हैं और हमारे युवा नेता हैं और अच्छा वो इस तरीके से कर रहे हैं हमारे लोगों को। एक सवाल आया कि भाजपा अभी 403 करोड़ रुपए बोली कि खर्चा करने जा रही है, हर विधानसभा में 10 अम्बेडकर पार्क बनाएगी, करेगी। कहीं ना कहीं इस पे आरोप भी लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि चुनाव आता है तो भाजपा को बाबा साहब याद आ जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव आता है तभी बाबा साहब याद आते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जैसी नेता वो हमेशा बाबा साहब का मिशन को चलाती रहती हैं और हमेशा बाबा साहब के कारोबार को आगे बढ़ाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर कोई पिछड़ा और दलित का अगर कोई भला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकता, हम उनके आगे उनको ला सकते, बाकी कोई सम्मान उनको समाज में नहीं दिला सकता। देखिए, अखिलेश यादव जी का हम 5 साल का एक कार्यकाल देख चुके हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये लगता है उनसे कुछ पीड़ाएं रहती हैं कि अखिलेश यादव दलितों के हित में नहीं रहते ज़्यादातर, और हमें उनसे कुछ पीड़ाएं हैं। और बहन कुमारी मायावती हमारे सर्व समाज के लिए सर्व सम्मान में हर समय हमारे तत्पर तैयार खड़ी रहती हैं और हमारे अधिकारों के लिए वो अपने पद तक को भी कुर्बान कर चुकी हैं। तो हम सबसे पहले हम तो हमारे दिल में सदैव बहन कुमारी मायावती ही रहेगी। राहुल गांधी लखनऊ आए थे, काशीराम जी की जयंती से पहले 2 दिन पहले उन्होंने परिवर्तन दिवस मना दिया और उन्होंने भारत रत्न देने की बात की। किस तरीके से आप लोग देखते हैं? और मायावती ने इस पे बाकायदा ट्वीट भी किया था कि आपकी सरकार इतनी लंबे समय थी, आपने क्या किया, चाहे बाबा साहेब के साथ या काशीराम जी के साथ, पूरी दुनिया को पता। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना यह है, जब कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में थी तो भारत रत्न देने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया बाबा साहब को? ये सब नाटकबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। उन नाटकों में दलित समाज इनके में आने वाला नहीं है, क्योंकि दो बार समर्थन कांग्रेस को भी दिया जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन दलितों की कोई भी आवाज कांग्रेस ने नहीं उठाई। इस वाले पिछले हुए लोकसभा के चुनाव में कि संविधान बचाएंगे, दलितों की वोटों को छला गया। इसलिए अब दलित जो है इनकी छलावे में आने वाला नहीं है और बहन कुमारी मायावती जी के साथ मजबूती से इस प्रदेश में 5 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तैयारियां हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है, इस बार किसी गठबंधन के साथ नहीं, अकेले दम पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर है। कहीं ना कहीं बाकी विरोधियों के सत्ता में सिंहासन पे बैठने का खेल बिल्कुल मायावती बिगाड़ सकती हो। और 21% जो दलित वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, लगभग हर विधानसभा में जीत और हार का अंतर तय करने वाला ये वोट बैंक कहीं ना कहीं इस बार गेम चेंजर साबित होगा।